नमस्कार। आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है और वो ये कि अचानक सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल न्यूज़ में इतना क्यों छाए हुए हैं। 1 मई की सुबह देश के व्यापारियों और आम जनता के लिए एक अचानक आर्थिक झटका लेकर आई। आखिर इन दामों में अचानक आग क्यों लग गई है? ये बढ़ते प्राइस का असर आम जनता की जेब और व्यापार पर कितना पड़ेगा? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस सब के पीछे की असली वजह क्या है। इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहले हम इस मे डे प्राइस शॉक को समझेंगे, फिर जमीनी स्तर पर व्यापार और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर हो रहा है उसको देखेंगे। इसके बाद ग्लोबल ट्रिगर्स, सरकार क्या कदम उठा रही है और सबसे अहम सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द मे डे प्राइस शॉक, एक ऐसा झटका जिसने अचानक सबको हैरान कर दिया। ये कोई मामूली बदलाव बिल्कुल नहीं था। 1-2 रुपए नहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पूरे 993 रुपए का भारी उछाल आया। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक कमर्शियल सिलेंडर का दाम लगभग 3000 रुपए के पास पहुंच गया। एक ही रात में आई इस अचानक तेजी ने मार्केट की नींव हिला दी। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी और इस अचानक आए आर्थिक बोझ ने व्यापारियों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। और बात सिर्फ बड़े सिलेंडर्स तक ही नहीं रुकी। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स के दामों में भी 260 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई। सोचकर देखिए, जो सड़क किनारे ठेला लगाते हैं, छोटे ढाबे चलाते हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनका तो प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम होता है। अब अचानक से ईंधन पर इतना बड़ा खर्चा बढ़ जाना उनके लिए अपना काम चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना चुका है। इसका जमीनी असर कितना गहरा है, आइए दूसरे हिस्से में ग्राउंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस को समझते हैं। असल जिंदगी में इस बदलाव की हकीकत काफी परेशान करने वाली है। लखनऊ के रेस्टोरेंट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां गैस की ऐसी कमी और संकट है कि रेस्टोरेंट्स को महीने में सिर्फ 10 सिलेंडर का सख्त कोटा मिल रहा है। नतीजा ये है कि अभिमन्यु जैसे रेस्टोरेंट मालिकों को डोसा जैसे हाई कंजम्पशन वाले पॉपुलर आइटम्स मेन्यू से हटाने पड़ रहे हैं। एक व्यापारी के लिए अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स को मजबूरी में बंद करना वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुजफ्फरनगर के शाम ढाबा का हाल तो और भी हैरान करने वाला है। हालात ऐसी हो गई हैं कि लोग पूरी तरह से पुराने जमाने में लौट गए हैं। उनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर या तो मिल नहीं रहे या इतने महंगे हैं कि मजबूरी में लकड़ी, कोयले और यहां तक कि गोबर के कंडों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करना पड़ रहा है। एक आधुनिक व्यापार को इस तरह धुएं और प्रदूषण वाली पुरानी पद्धति पर वापस धकेल दिया जाना आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ लौटने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका नुकसान सिर्फ व्यापारी उठा रहे हैं? तीसरे हिस्से में देखते हैं कि आम जनता की जेब पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि भले ही हमारी और आपकी रसोई गैस के दाम फिलहाल नहीं बढ़े हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन यानी अप्रत्यक्ष महंगाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जब ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाना बनाना महंगा होगा तो मेन्यू के दाम भी बढ़ेंगे। इसके अलावा शादियों में केटरिंग का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि अवध क्षेत्र के बड़ा मंगल जैसे धार्मिक आयोजन और भंडारे भी अब आयोजकों को काफी महंगे पड़ रहे हैं। घूम फिरकर आखिर पैसा तो आम आदमी की जेब से ही निकल रहा है ना। अब चौथे हिस्से पर आते हैं, द ग्लोबल ट्रिगर। आखिर अचानक इन दामों में तेजी आई क्यों? इसकी असली वजह क्या है? दरअसल इस पूरी समस्या की जड़ देश के अंदर नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया में है। वहां चल रहा ईरान-इजराइल तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह से हिला दिया है। भारत अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए बाहरी आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाले एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट आती है और शिपिंग का खर्चा बढ़ता है तो उसका सीधा असर देश के अंदर की कीमतों पर पड़ता है। दुनिया के किसी एक कोने में उथल-पुथल होती है तो उसकी आंच यहां की मार्केट तक पहुंच ही जाती है। इस मुसीबत के वक्त में सरकार क्या कदम उठा रही है? 5वें हिस्से में गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ऐसे अचानक आए संकट में सरकार ने एक काफी सोची समझी रणनीति अपनाई है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा संतुलन है। एक तरफ तो कमर्शियल प्राइसेस को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बढ़ने की छूट दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दामों को बिल्कुल स्थिर रखा गया है। इसका उद्देश्य साफ है, आम परिवारों को इस वैश्विक महंगाई के सीधे झटके से बचाना। अगर घरेलू दाम भी एक साथ बढ़ जाते तो देश भर में महंगाई की एक भारी लहर आ सकती थी।
देश के अंदर सप्लाई को ठीक रखने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। जैसे डीजल पर पहले ड्यूटी करीब 55.5 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे घटाकर सीधे 23 रुपए कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारी तेल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना तेल विदेशों में बेचने के बजाय उसे देश के अंदर ही रखें। इससे देश में फ्यूल की कमी नहीं होगी और दाम कुछ हद तक नियंत्रण में रहेंगे। अब बढ़ते हैं छठे और सबसे अहम हिस्से पर, जिसकी वजह से आजकल सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। क्या अगला नंबर पेट्रोल और डीजल का है? आजकल हर जगह बस यही अफवाह और चर्चा गर्म है कि क्या चुनाव के खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू लेंगे। इस डर की वजह से कई जगहों पर पैनिक फैल गया है। लोग इस आशंका में फ्यूल पंप्स पर लंबी लाइन लगाकर टैंक्स फुल करवा रहे हैं कि पता नहीं आने वाले कल में ईंधन कितना महंगा हो जाए। जब चारों तरफ आर्थिक अनिश्चित का छाई हो तो आम जनता का डर बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार के अंदर से ही दो अलग-अलग इशारे मिल रहे हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल कीमतें बढ़ाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है। पर ठीक दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय का इशारा है कि इन बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ लंबा समय तक रोके रखना लगभग नामुमकिन है। आगे चलकर आम जनता पर यह बोझ डालना अटल या इनेविटेबल हो सकता है। यह साफ दर्शाता है कि स्थिति कितनी जटिल है। तो इन सब के बीच आम जनता ने क्या करना चाहिए इस वक्त? सबसे पहले फ्यूल पंप्स पर डर के मारे पैनिक बाइंग से पूरी तरह बचना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, फिलहाल घरेलू गैस और ईंधन की कीमतें सरकार ने सुरक्षित रखी हैं। ये सच है कि व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और आम लोगों पर इनडायरेक्ट महंगाई का असर है, लेकिन आने वाले समय में कितना रेट बढ़ेगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल लेवल पर चल रहा युद्ध कितनी जल्दी शांत होता है और सप्लाई चेन पटरी पर आती है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल पर आकर रुकता है। अगर दुनिया भर में चल रहा ये तनाव जल्द ठीक नहीं होता तो सरकार आखिर कब तक आम लोगों को इन बढ़ती कीमतों के बोझ से बचा पाएगी? क्या हम सबको आने वाले वक्त में एक बड़े आर्थिक बदलाव और महंगाई के दौर के लिए तैयार रहना चाहिए? ये वाकई एक सोचनीय विषय है। इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अगले मुद्दे के गहरे विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।